रुपए की बात में आपका स्वागत है। मैं आज हूँ यूपी के उत्तर प्रदेश से उकरना बहरामपुर पोस्ट जलाली ज़िला अलीगढ़। ये उकरना में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिन है। यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं और काफ़ी दूर दूर से आए हुए लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वास्ते और मिलवाना भी चाहता हूँ। ये अपने कुछ नाम नरेंद्र सिंह वाल्मीकि है। नरेंद्र जी, आप आए हुए हैं यहाँ पर, आपका उत्साह देख करके बहुत अच्छा लगा। और ये आप लोगों के लिए क्या बताना चाहते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 133वां जन्मदिन है? पहले तो बाबा साहेब के लिए हमारी तरफ से हमारे जो आज का जो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बाबा साहेब के जिस दिन जन्म हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये हमारा एक दिन मनाया जाता है, एक त्यौहार के तरह से मनाया जाता है हमारे लोगों के लिए। तो ये सबसे बड़ा तो हमारे लिए आज का ये पर्व है। और बाबा साहेब के आज के दिन मैं यही बताना चाहता हूँ लोगों को, जो बाबा साहेब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। इसके माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ सिर्फ लोगों को कुछ, क्योंकि मैं प्रधान हूँ अपने गांव का, ग्राम प्रधान बहरामपुर हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो हमारे लिए भी और हमारे क्षेत्र के लिए भी पढ़ाई के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई के लिए आगे आएँ। अच्छे स्कूल हों, अच्छी शिक्षा हो, जो आज तक अब इस टाइम नहीं मिल पा रही है। इस टाइम थोड़ा सा पिछड़ गया है हमारा माहौल। बहरामपुर मेरा गांव है। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरी दादी, मेरे पिताजी, हम सभी इसी गांव से हैं। और यहाँ में अचानक मेरा आना हुआ है गांव में, और गांव से मैं दोबारा जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से विधायक रहा हूँ। पहले मैं आम आदमी पार्टी में था, लेकिन बाद में मैं 2015 में बीजेपी से चुनाव लड़ा था। तो अभी मैं पूर्व विधायक हूँ दिल्ली से। समाज के लिए ही कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज अभी तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत तरक्की कर रहा है। तो ये आप अपने ये जो गांव की तरफ आए हैं, तो आप अपनी मर्जी से आए या अपना किसी ने भेजा है आपको कि आप जाओ गांव में दोबारा से, कैसे? नहीं। और ये मेरी अपनी इच्छा है, मेरी वाइफ की, हमारे बच्चों की। लेकिन मेरी बेटी है वो शादीशुदा है, बेटा है वो भी शादीशुदा है, वो सब दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन एक सीनियर सिटीजन के नाते मैं दिल्ली से गांव में शिफ्ट हो रहा हूं धीरे धीरे। अभी यानी अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं? चलो, समाज के लिए तो हम गांव में रहें, समाज के लिए हम दिल्ली में रहें, समाज के लिए हम कहीं भी रहें, चाहे हम फॉरेन कंट्री में क्यों जाके ना रहें, लेकिन समाज के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक लड़ाई लड़ी थी, अरे हमें तो बहुत कुछ दे दिया उन्होंने। आज हम जो सीटों से चुनाव लड़ते हैं वो रिजर्व सीट वो हमारी हैं, उन्हीं की दी हुई है। संविधान लिखने वाले निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं सत्संग नमन करता हूँ उनके 133वें जन्म उत्सव पर। तो ये ऐसी बातें छोड़ गए हैं संविधान के अंदर, जो बैठे हुए शोषित, वंचित, अनपढ़, उनको उन्होंने बहुत कुछ दे के चले गए। हमसे कोई उसकी ताकत को छीन नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है जब तक हम एक जगह एकजुट नहीं होंगे। वो बाबा साहब भी कह के गए थे कि भाई संघर्ष करो, एकजुट रहो, शिक्षित बनो। हम परिवार में अगर 5 लोग हैं या हमारे 5 बेटे हैं या 5 बहनें हैं, अगर 3 भाई हैं, अगर हम समाज में से 2 बच्चों को पढ़ा देंगे, उन पे ध्यान दे देंगे, हैं, वो पूरे परिवार को सुधार देता है। वो उनको देखा देखी हम भी तरक्की करेंगे, हमारे आने वाले बच्चे भी तरक्की करेंगे और ये माहौल बढ़ता चला जाएगा। हम फिर आने वाले समय में बहुत तरक्की कर चुके होंगे, हमें कोई हमसे लड़ नहीं सकता क्यों, हमारे पे इतनी पावर होगी। और सबसे बड़ी पावर में जब होगी, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, कोई जाटव समाज का है, कोई धीमर है, कोई धोबी है, कोई धानक है। तो ये नहीं लगता कि लोगों को जातिवादों में बांट रखा है और कहते हैं कुछ लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो सिर्फ दलितों के ही नेता रह गए हैं, उन्हीं के वो रह गए हैं? ये ऐसा क्यों है समाज में? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखो जी, भीमराव अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि किसी और समाज को, ये नहीं कहा कि तुम मत पढ़ो। वो हमारे समाज से थे, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। वो दलित नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पीछे
कांग्रेस ने आने नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं आने दिया आगे, उनको किसी साजिश से उनको चुनाव भरवा दिया। जब वो चुनाव लड़े तो उन्हें चुनाव भरवा दिया गया था। लेकिन जब उनके देहांत हुआ तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने मुंबई में उनको उनका अंतिम संस्कार करने की जगह तक नहीं दी थी। ये आप पढ़िए, आप सुनिए और इसको ध्यान में रखिए। लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज सुधर रहा है। जब हम एक नहीं होंगे, मेरा ये आग्रह है अपने सभी ये बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो खतरे में है, ये क्या बात है? सर ये अब जैसा मुँह वैसी बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और संविधान खत्म हो जाएगा, इसका क्या, अगर मेरे दर्शकों को आप बताना चाहें तो इसको शॉर्टकट में आप कैसे बताएं? नहीं, पहली बात तो संविधान कभी खत्म नहीं, वो लिख चुका है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उसमें संशोधन होने की बात ही नहीं है। यहाँ परले आ जाएगी, हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसी बात आई तो हमारे ये लोग परले कर देंगे है। तो मोदी जी ने तो ये बोला है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और मोदी जी विश्व गुरु बन जाएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तरक्की, हम तरक्की कैसे करेंगे? हम अमेरिका से आज भी कृषि के अंदर 100 साल पीछे हैं, वहाँ के गांव जाके तो न्यू वर्ल्ड के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो कैसे बताएंगे आप? सर मैं न्यू वर्ल्ड के बारे में यही बताना चाहूँगा, जो न्यू वर्ल्ड में हमारा नाम आज तरक्की पे आ रहा है, चाहे वो मोदी के द्वारा आए चाहे भारत सरकार के द्वारा आए, वो तरक्की तो हो रही है। इसमें ये नहीं है कि दोहराई नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम है हिंदुस्तान का आज की डेट में। आप कहीं भी जाएं, मैं तो कंट्रियाँ घूमा हूँ, कई कंट्रियों में गया हूँ, लेकिन वो जो समय था आज समय में फ़र्क है। आज आपको कोई गलत नहीं बोल सकता। सर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा तो भारत का संविधान तो न्यू वर्ल्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वही बात कर दी आपने, संविधान से क्या लेना? मोदी जी ये कह रहे हैं कि एक देश, एक पुलिस, एक केस, सारा सब कुछ एक हो जाएगा, पूरे विश्व का संविधान एक हो जाएगा, तो आपके संविधान फिर तो न्यू वर्ल्ड हो जाएगा। सर विश्व का संविधान कभी हिंदुस्तान पे लागू नहीं होगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले, नहीं हो सकता। ये आप इसको प्रचार के द्वारा मैं कहता हूँ, ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। जब ऐसा कोई समय आएगा तो हम सब नहीं होने देंगे इस चीज़ को। और इसी के अपने शब्दों के साथ मैं इसी बात को बार बार यही कहूँगा कि जो ताकत हमें बाबा साहब ने दे रखी है उसको हम कमज़ोर ना होने दें, अपने तरीके से अपने समाज को एकजुट करें। पूरे जो हम रिजर्व शेड्यूल कास्ट समाज जो है, जितना भी है, भाई जाटव भी है, हम भी हैं, धोबी भी है, सारे बहुत कास्ट हैं इसके अंदर। तो मैं ये समझूं कि न तो हिंदू राष्ट्र से संविधान खत्म होगा, न न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने से खत्म होगा, तो ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। ये इसमें हिंदू राष्ट्र आने से हमारे को क्यों खत्म करेंगे? कैसे हम खत्म हो सकते हैं? नहीं कहते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बने वाला है, कुछ महात्मा भी हैं, कुछ बुड्ढे भी हैं, उस तरीका से चला दे कि हिंदू राष्ट्र आते ही संविधान खत्म हो जाएगा। देखो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, है ना, राजनीति आदमी हूँ, मैंने भी राजनीति सीख ली है। राजनीति में नेता लोग अपने लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि भाई उनको राजनीति में आगे आना है। इसको मैं झूठ बोलूँ, इसको झूठ बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, इसको ये मेरे को आगे आना है। जब मैं उस पर आ जाता हूँ तरक्की करके या जीत करके, मैं चुनाव जीत जाता हूँ और ऊपर आ जाता हूँ, फिर हमारा समाज को वो क्यों नहीं देखते? उन्हें देखना चाहिए ना, फिर वो अपने घर को देखने लगते हैं। जब तक हम अपने घर को छोड़ के अपने समाज को नहीं देखेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, ये अब जो बैलेट पेपर और ये ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रहे हैं, तो आप किसकी तरफ हो, ईवीएम की तरफ हो या बैलेट पेपर की तरफ हो? भाई जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी जीत और पराजीत का सामना करना पड़ता था, तो बैलेट से ऐसा नहीं है। अब चलो मैं कहता हूँ कि बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि भाई बैलेट पेपर से कराना चाहिए, ईवीएम मशीन से इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। तो दिल्ली में लगा लो, दिल्ली में मुख्यमंत्री किन के हैं? आम आदमी पार्टी के 67 की वो तो जेल में। अरे सर 67 सीट कैसे आ गई उनकी? भाई बीजेपी के तो 3 ही आई थी, बाद में फिर 8 आई, तो वो कैसे जीत गए इतने? अब की बार जो ये इलेक्शन होंगे तो आपकी किसकी सरकार चाहते हो आप?
नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ये तो अच्छा, सच्चाई है। चलो। हाँ, तो मैं तो वही कहूँगा, लेकिन मैं समाज के लिए पीछे नहीं हटूँगा। हाँ, तो ये अपने भारतीय जनता पार्टी से अब जो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप अपने? मेरे यहाँ पर मेरे उम्र के लोग भी हैं, मेरे से बड़े लोग भी हैं, हमारे ये बच्चे हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं खासकर अपने गांव के, है ना, ये भी मेरा ही गांव है, करना भी हमारा ही गांव है, तो मैं इनको मैसेज ये देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और उनको तरक्की का रास्ता दिखाएं। तो ये हमारे यहाँ से थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और स्कूलों की तरफ भेजें।